हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारी मेन्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब आगे जो मेन्यूज़ हैं जैसे स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, इन सब के बारे में हम इसी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि इन सारी जो मेन्यूज़ हैं इनमें सारे ऑप्शंस आवश्यक नहीं होते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, वो सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की मेन्यूज़, स्टाइल से लेके हेल्प तक की मेन्यूज़ को पढ़ने के लिए आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू आती है स्टाइल। ये स्टाइल में वही सारे ऑप्शन हैं जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टूलबार पर यहाँ देखे थे। यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर रहे थे, वही सारा ऑप्शन हमें स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत मिलता है। जैसे उसके लिए जैसे हमने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पैराग्राफ की सारी स्टाइल्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमें टाइटल की स्टाइल में चाहिए है या हेडिंग की स्टाइल में चाहिए है, इस तरीके की स्टाइल्स बनाने के लिए आप इस मेन्यू का यूज़ कर सकते हो। इसी में आगे ऑप्शन है, यहाँ पे आप नंबरिंग स्टाइल भी दे सकते हो। जैसे आपको इस तरीके से नंबरिंग लगानी है। अभी अगर मैंने यहाँ पे ये तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, स्टाइल में आके हम बुलेट्स या नंबरिंग दे सकते हैं या अलग तरीके की स्टाइल ABC में देनी है। इस तरीके की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। स्टाइल मेन्यू में और कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। इसमें वही सारे विकल्प हैं जो फॉर्मेटिंग टूलबार में यूज़ करते थे, वही सारे विकल्प आपको स्टाइल मेन्यू में भी मिल जाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगली मेन्यू की तरफ जो है हमारी टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू के माध्यम से हम टेबल क्रिएट करते हैं। अब टेबल में यहाँ पे ऑप्शन आपको सबसे पहले दिख रहा है इंसर्ट टेबल। यदि अगर हमें अपनी फाइल में कोई टेबल बनानी है, एक सारणी, एक चार्ट बनाना है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल करते हैं या यहाँ पे Ctrl+F12 इसकी शॉर्टकट की है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके की आपकी टेबल ऑलरेडी अगर डेटा है तो बन जाएगी। इसको उसने एक टेबल के फॉर्म में बना के सामने रख दिया है। अब यदि आपके पास डेटा नहीं है तो आप इंसर्ट टेबल करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है सामने खुल के। इस डायलॉग बॉक्स से आप अपने हिसाब से टेबल बना भी सकते हो। यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको कितने कॉलम्स और कितने रो चाहिए आप ये भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मुझे 6 कॉलम चाहिए है और 10 रो चाहिए, तो आप इतना करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके की टेबल भी इंसर्ट हो जाती है। यही टेबल इंसर्ट कराने का तरीका हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में देखा था। आप यहाँ से भी टेबल ऐसे इंसर्ट करवा रहे थे, वही सिस्टम आप मेन्यू के माध्यम से टेबल मेन्यू से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेबल मेन्यू में अगले ऑप्शन है इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम। यानी आपको अपनी अगर टेबल के बीच में कहीं पे भी इंसर्ट करवाना है एक नया रो या नया कॉलम, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में आए इंसर्ट कॉलम, तो हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर। तो अगर हम बिफोर करेंगे तो इसके जस्ट पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, या अगर हम इस पर टेबल में इंसर्ट आफ्टर करेंगे तो इसके बाद में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही टेबल में अगला ऑप्शन है डिलीट। यदि आपको इन रो कॉलम में से कोई एक्स्ट्रा रो आ गई है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम वही सिस्टम में आप सेलेक्ट करेंगे, टेबल इंसर्ट में जाएंगे, डिलीट रो या डिलीट कॉलम, तो आप रो पे डिलीट कर देंगे, कॉलम पे जैसे कॉलम पे डिलीट किया तो एक कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप रो को सिलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, डिलीट रो करेंगे तो डिलीट रो भी डिलीट हो जाएगी। यही सारे ऑप्शन हम टेबल मेन्यू से यूज़ करते हैं। यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अच्छा, जब आपके पास टेबल इंसर्ट होती है तो आपके सामने यहाँ पे एक टेबल की टूलबार खुल के सामने आ जाती है। अब वही सारे जो मेन्यूज़ के विकल्प हैं वो सारे यहाँ से भी कर सकते हो। आप इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मर्ज करना है, टेबल में कलर करना है, बॉर्डर लगाना है, टेबल की लाइन की स्टाइल चेंज करना है, ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्म मेन्यू की तरफ। फॉर्म मेन्यू का यूज़ तब किया जाता है जब आप अपने राइटर के पेज में एक फॉर्म बना रहे हो। तो फॉर्म बनाने के लिए वैसे तो राइटर का यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए विजुअल बेसिक या किसी अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप फॉर्म बना रहे हैं तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स बना रहता है जहाँ पे आप इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स में कुछ कंटेंट लिखते हैं, या फिर जैसे चेक बॉक्स के बटन होते हैं इस तरीके के, तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं ये इस तरीके से, है ना। तो ये फॉर्म का यूज़ ज़्यादातर केस में नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
और अभी तक इस मेन्यू के ऑप्शंस एग्ज़ाम में भी नहीं पूछे गए हैं। तो कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर एक अलग से क्लास ले लूँगा आप लोगों की। फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं और कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है। अब जो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में जैसे नाम से लग रहा है टूल्स माने होता है उपकरण, या इसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है, राइटर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के सारी सेटिंग्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वो सारे के सारे टूल्स मेन्यू में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग, और स्पेलिंग का शॉर्टकट है F7। जैसे ही आप टूल्स मेन्यू के स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्पेलिंग का ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, छोटी सी विंडो आ जाती है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कंटिन्यू चेकिंग एट बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। ये करता क्या है, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, आपकी फ़ाइल में हर एक वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है, यहाँ पे एक पास्ट लाइन वर्ड लिखा है तो इसकी डिक्शनरी में वो पास्ट लाइन शब्द नहीं है, यानी उसको वो गलत समझ रहा है। जिस अक्षर के नीचे आप लोग देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं कहीं पे ये रेड अंडरलाइन आती है, कहीं कहीं पे ग्रीन या ब्लू दिखाई देती है, तो रेड अंडरलाइन का मतलब होता है कि ये इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक है, यानी जो कंप्यूटर की जो डिक्शनरी होती है उसमें ये वर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे ये टूल्स में स्पेलिंग पर आकर अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बताता है, जैसे ये पास्ट लाइन का ये 2 सजेशन बता रहा है कि भाई इसके पास पास्ट लाइन वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये इनसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि ये वर्ड गलत है और ये सही है तो आप इसको यहाँ से करेक्ट करके पास्ट लाइन को इनसे बदल सकते हैं। अगर नहीं है, आपको लगता है पास्ट लाइन सही है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, यानी हमारा पास्ट लाइन सही है। अब यहाँ इसने दूसरा ढूंढा ब्लेज, बोले ब्लेज इसके हिसाब से गलत है और ये सही इनमें से होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से ब्लेज सही है तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ से फिर से इसने पास्ट लाइन ढूंढ लिया तो हम फिर से इसको इग्नोर कर देंगे। इन केस यदि आपको लगता है कि अगर ये ब्लेज गलत है और ये ब्लेज सही है तो उसकी जगह पे आप इसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। अब इसने पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया है और इसके हिसाब से सारी स्पेलिंग सही हो गई हैं, तो हम यहाँ पे स्पेलिंग चेक कंप्लीट करने के बाद क्लोज आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रेड अंडरलाइन नहीं रही है, यानी आप कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। तो स्पेलिंग की जो मिस्टेक है उसको सही करने के लिए हम यहाँ से F7 प्रेस करते हैं, टूल्स मेन्यू में स्पेलिंग ऑप्शन का चेक करते हैं। अगला इस मेन्यू में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट से क्या करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने शब्द लिखे हैं, कितने अक्षर लिखे हैं इंक्लूडिंग स्पेस, यानी स्पेस को मिला के, और कितने अक्षर लिखे हैं बिना स्पेस के। तो यहाँ पे ये पूरे डॉक्यूमेंट में, आपकी पूरी फाइल में जितने भी अक्षर लिखे हैं, जितने भी शब्द लिखे हैं स्पेस मिला के, बिना स्पेस मिला के, ये सब के काउंट यहाँ पे दिखा देता है। ये कहाँ होता है, टूल्स मेन्यू के अंदर, वर्ड काउंट के अंदर। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपकी स्पेलिंग को सही करेगा। अब यहाँ पे ऑटो करेक्ट के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, वाइल टाइपिंग, अप्लाई या अप्लाई एंड एडिट चेंज, या ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यानी आप जब भी कोई गलत शब्द लिखेंगे तो उसको वाइल टाइप यानी टाइपिंग के दौरान ही ये सही कर देगा। अब कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। अभी जैसे मुझे अबाउट लिखना है तो मैंने अबाउट की स्पेलिंग होती है ABOUT। अब मैंने लिखा है ABOTU, और जैसे ही इसको हम स्पेस देंगे तो इसने सही कर दिया। मैंने लिखा क्या था, ABOTU, ये गलत है, लेकिन जैसे ही हमने ABOTU लिख के स्पेस देंगे तो इसको ये ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा, जो इसकी सही स्पेलिंग होती। जैसे हमने लिखा ACN, जैसे हम स्पेस देंगे तो ये ACN कोई अक्षर नहीं होता, कैन होता है, CAN कर दिए। इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। यही ऑटो करेक्ट हम यहाँ से टूल्स मेन्यू के अंदर यहाँ से करते हैं। यहाँ पे लिखा है वाइल टाइपिंग, यानी ये टाइपिंग के दौरान ही सही कर देगा। अब ऑटो करेक्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें से हम ऑटो करेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ इसमें होते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द लिखा हुआ है एल्स, ECLE लिखेंगे तो वो ECLE को ELSE से रिप्लेस कर देगा, यानी एल्स शब्द सही होता है, ESLE गलत होता है। यदि आप गलती से ESLE लिखेंगे तो उसको ELSE से रिप्लेस कर देगा। जैसे आप EHR लिखेंगे तो EHR को HER से रिप्लेस कर देगा। आप जैसे डोंट ऐसा लिखेंगे तो डोंट को वो ऐसे रिप्लेस कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट।
अब बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन है मेल मर्ज विजार्ड। इम्पॉर्टेंट है। मेल मर्ज विजार्ड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैंने इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाया है जो अभी आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, या आप आई बटन पे ऊपर देख सकते हैं। मेल मर्ज विजार्ड कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक अलग सेपरेट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कस्टमाइज और ऑप्शन। कस्टमाइज में हम अपने राइटर को कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे आप मेन्यूज़ कस्टमाइज कर सकते हो, किस मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन रहें वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। टूल बार आपको कौन कौन सी दिखे, टूल बार के ऑप्शन आप कौन कौन से चाहते हो वो यहाँ पे टिक कर सकते हो, अनटिक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही ये है, यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कीवर्ड्स, इवेंट, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे करना कैसे, जैसे टूल बार है, आप टूल बार में अभी आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे न्यू आता है, टेम्पलेट नहीं आता है। अब टेम्पलेट पे आप टिक कर देंगे तो आपको टेम्पलेट भी यहाँ पे दिखने लगेगा। अब जैसे हम यहाँ पे टूल बार पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें न्यू ऑप्शन आ रहा है, ओपन आ रहा है, सेव आ रहा है। यहाँ पे देखो न्यू है, ओपन है, सेव पे। अब अगर हम यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट का ऑप्शन आने लगा। इसको बोलते हैं हम कस्टमाइजेशन ऑफ राइटर। तो आप यहाँ से इसके ऑप्शंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसके ऑप्शन से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगला यहाँ पे है ऑप्शन, ये पूरे राइटर की सारी सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप लिब्रे ऑफिस की सेटिंग, उसमें इंटरनेट या राइटर के जो भी मेन्यूज़ हैं उनमें चेंजेस करना हो, यूज़र की चेंजेस करना हो, लैंग्वेज है, सेव करने की सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन ये तभी करनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो इसको चलाने में, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो तब। अदरवाइज़ इसकी सेटिंग्स जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सही हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे जनरल में सेव की सेटिंग है तो लिखा है सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। यदि आप इसको टिक कर देंगे तो ये 10 मिनट में हमेशा ऑटोमेटिकली सेव करने लगेगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसको अनटिक रखते हैं। और जैसे प्रिंट का ऑप्शन है तो ये देखो प्रिंटर पे प्रिंट जाएगा या इसको सेव करेगा, तो हमें प्रिंटर पे प्रिंट करना होता है, इसलिए इसको ऐसा ही रखते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सेटिंग ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नीडेड होती हैं या ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम इनमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और छेड़छाड़ जब करनी होती है हम तब करते हैं जब हम इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। ठीक है। तो यदि आप अपने राइटर की किसी भी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप टूल्स मेन्यू के अंदर या ऑप्शन पर आ सकते हैं। अगली दोस्तों मेन्यू है विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर की कितनी विंडो खुली है उनकी जानकारी देता है। यहाँ पे देखो अनटाइटल एक विंडो खुली है, यहाँ से आप नई विंडो भी ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास अनटाइटल दूसरी खुल गई। अब यहाँ पे 2 दिखने लगी, आप फिर से करोगे तो तीसरी खुल गई है, तो यहाँ पे 3 आने लगी हैं। ठीक है। यहाँ से आप नई विंडो ले सकते हो, यहाँ से उन विंडो को बंद भी कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। तो जिसको आप बंद करना उसको यहाँ पे जा भी सकते हो उनके पास, और यहाँ से इनको बंद भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए अगला जो मेन्यू है वो है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में वही सिस्टम है कि आप हेल्प ले सकते हो। आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के बारे में अबाउट लिब्रे ऑफिस से पता कर सकते हो, ये लिब्रे ऑफिस कौन सा वर्जन है, इसकी सारी वर्जन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। लिब्रे ऑफिस को अपडेट करना हो तो लिखा है चेक फॉर अपडेट, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प लेनी है तो आप F1 प्रेस कर सकते हो, या व्हाट इज़ दिस पर क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हो। अब जैसे आपने व्हाट इज़ दिस पे क्लिक किया तो हमारा माउस का कर्सर ऐसा चेंज हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क बन के आने लगा। तो ये सारे ऑप्शन थे आपके स्टाइल से लेके हेल्प मेन्यू तक के। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे मेन्यूज़ के विकल्प समझ में आ गए होंगे। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ और समझना है इन्हीं मेन्यूज़ में से तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल से वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।